Very warm welcome to all my dear students. Today we will start Nutrition in Animals, chapter number 2. I am Rajlakshmi Shah. So, this chapter, Nutrition in Animals, we will study about how animals are different from plants in the way of obtaining the nutrition. Animals, including human beings, they depend on plant or plant eating animals for their food. Some animals are herbivores, those who eat only plants. Some are carnivores, those who eat other animals, and omnivores, which eat both plants as well as animals. These depend upon their food habits. As in the previous chapter, we learnt about that nutrition in plants. Plants need food to grow. In the same manner, animals also need food to grow and perform all the basic things in their life, such as reproduction, respiration, excursion, etc. Animals are generally heterotrophs, means they need food and they depend on the others for the food. Human beings are also heterotrophs and they also need others and to make their food. They can't make their own food. They have to depend on the other to take the food. सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, मतलब जो खाना खाते हैं एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से. देन दीज फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. वो छोटे छोटे सब्सटेंस में हमारे बॉडी में ब्रेक कर जाते हैं और यही फूड कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी सो दैट वी कैन गेट द एनर्जी, ताकि हम खेल पाएंगे, हम घूम पाएंगे, हम पढ़ाई कर पाएंगे. तो खाना इसलिए ज़रूरी है सो दैट वी कैन गेट द एनर्जी. The process of nutrition in animals, these involves five stages. First is ingestion, then digestion, absorption, assimilation, at last egestion. So one by one we will study the process of nutrition in animals. फर्स्ट इन इंजेशन, द इनटेक ऑफ द फूड. फूड को हम लेते हैं, हम खाते हैं इनटू द बॉडी. सेकेंड डाइजेशन में फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. फूड हम जो खाते हैं वो ब्रेक हो जाता है बॉडी में छोटे छोटे सब्सटेंस में. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? टू अपटेक द सॉल्यूबल सब्सटेंस. सॉल्यूबल सब्सटेंस को हम लेते हैं एंड ड्यूरिंग द डाइजेशन द टिश्यू इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ये जो भी लिक्विड होता है, बन जाता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है. देन एसिमुलेशन में द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में मदद करता है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितना बॉडी में ज़रूरत है. देन इजेशन. इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है. दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन और एलिमिनेशन. तो सभी एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है फूड को इंजेस्टिंग इन देयर बॉडी, टू इंजेस्ट द फूड, टू टेक द फूड इन देयर बॉडी. ठीक है, जैसे कि इंजेस्टेड कुछ एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं उनके टेंटाकल्स से, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म होते हैं, वो अपने माउथ के पार्ट कोई होते हैं उससे वो इंजेस्टिंग करते हैं फूड. द माउथ ऑफ द बर्ड, बर्ड का जो बीक होता है उससे वो फूड लेते हैं. सो सबका अलग अलग तरीका होता है फूड को कैच करने का, टीयर करने का एंड क्रैक करने का. सो बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक एंड दैट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. स्नेक क्या करता है? स्वॉलो देयर होल फूड, एक साथ ही सॉलो कर देता है. सो वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एमीबा. Nutrition in amoeba. Amoeba is an organism which is made up of single cell. एक ही सेल से अमीबा जो है वो बना हुआ होता है. ह्यूमन बींग्स के बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन अमीबा में एक ही सेल होते हैं. एंड इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द, और वो कहाँ मिलते हैं आपको अमीबा देखने में? पॉन्ड्स या तो डिचेस में देखने को मिलते हैं.
इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। उसके जो फूड होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो आप देख भी नहीं सकते उसको, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। सो दीज आर वाटर, मतलब वो कहाँ पे मिलते हैं, वाटर बॉडीज़ में। जितने भी वाटर बॉडीज़ है, पॉन्ड है, लेक है या फिर ड्रेन है, इस ये सब में आप देखने को मिलेगा। इट डज़ नॉट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी, उसका कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेन एमीबा सेंस फूड, जब वो फूड को सेंस करता है कि फूड आने वाला है, सो इट फॉर्म्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे हम अपना खाना क्या फिंगर से हाथ को आगे बढ़ा के लेते हैं, वैसे ही एमीबा में एक फिंगर लाइक रहता है प्रोजेक्शन। जब वो फूड को पता चल जाता है कि फूड मेरे सामने है, तो अपने फिंगर को बढ़ा के वो उस फूड को लेते हैं, फिंगर नहीं, फिंगर जैसा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द स्यूडोपोडिया। ये जो हाथ बढ़ा के लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्यूडोपोडिया। फॉल्स फूड, मतलब उसका खुद का फूड नहीं है, विच completely encloses the food, resulting in the formation of a cavity. That cavity is called as the food vacuole. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो फूड है, एक न्यूक्लियस है और अब बाहर फूड है रखा हुआ है, तो फूड को क्या कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट अ सब्सटेंस। सिक्रेट का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज अ सब्सटेंस। तो जूस को वो लेते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको रिलीज करते हैं इन द फूड वॉक्यूल, एंड द फूड इज डाइजेस्टेड देर, और उनके बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे फूड को वो सेंस कर रहे हैं, स्यूडोपोडिया के जैसे फिंगर जैसा हाथ बढ़ा रहा है और धीरे धीरे वो अपने अंदर उसको ले रहा है, एंड दे गेट द फूड वॉक्यूल, एंड दिस फूड इज़ डाइजेस्टेड देयर, और उनके बॉडी में जब जाता है तो ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ देन एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड, एब्जॉर्ब हो जाता है और एसिमुलेटेड हो जाता है, मतलब उसके बॉडी में यूज़ हो जाता है एज अ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। एंड देन अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी से निकल जाता है। सो दिस इज़ द न्यूट्रिशन टेकन बाय एमीबा। Now we will study nutrition in human beings. So as compared to amoeba, the whole process of nutrition of humans are also a complex one. It is also a complex process in human beings. जो भी फूड पास करता है हमारे ऑर्गन से बॉडी में, वो दैट टुगेदर फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, उसमें जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहता है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और यू कैन से अ डाइजेस्टिव ट्रैक, एक ट्रैक होता है डाइजेशन करने के लिए। सो जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, लिवर है, तो इसमें ये सारे ऑर्गन्स में ये जाके जो फूड है वो डाइजेस्ट करने के बाद वो यूज़ होते हैं। सो दिस डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, एक बड़ा ट्यूब है। स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से, और ख़त्म होता है एनस में। So food is digested with help of these digestive juices. जो juices होते हैं उसी से वो डाइजेस्ट होते हैं एंड सिक्रेट होते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस भी करते हैं, वो रिलीज भी करते हैं बाय देयर वेरियस ग्लैंड्स ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। Digestion means food we take into the body गोज थ्रू द माउथ, हम माउथ से फूड को खाते हैं, उसको च्यू करते हैं टीथ से, और हमारे बॉडी में वो जाता है। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, फूड को लेना, खाना। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फॉर दैट, विच वी विल स्टडी वन बाई वन, एंड दैट टीथ मेक स्मॉल पीसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। क्या क्या टाइप है, इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। सो इंसीजर्स का सभी का पिक्चर्स दिया हुआ है, इंसीजर है, कैनीज है, प्रीमोलर है, मोलर है। सो सबका अलग अलग काम होता है हमारे फूड को च्यू करने के लिए। दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग टीथ, बाइटिंग, विच वन, इंसीजर। दे आर फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ, और इंसीजर्स आर इन द फ्रंट साइड, सो कॉल्ड to help to cut the food.
कैनीज क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग द टीथ। कोई चीज़ जो हम खाते हैं उसको टीयर करने में हेल्प करता है। दे हैव अ वेरी शार्प एजेस, बहुत शार्प एजेस रहता है। जैसे कि नाइफ का शार्प एज रहता है वैसे ही उन टीथ का शार्प एज रहता है, ताकि वो फूड को अच्छा से टीयर कर सके। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? दे हैव ब्रॉडर सरफेस, मतलब वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। एंड देयरफॉर हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। वो हेल्प करते हैं च्यू करने में और उसको ग्राइंड करने में, अच्छा से मसलने में द फूड। मोलर्स क्या होते हैं? दे आर लार्ज एंड दीज टीथ आर एट द बैक, पीछे में होते हैं ये टीथ। दे हैव वाइड ग्राइंडिंग, मतलब वो जो ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, वो पूरा और भी चौड़ा होता है, ठीक है, सरफेस। एंड आर यूज्ड प्राइमरली टू चू द फूड, पहले उसी से फूड को चू किया जाता है। ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन बींग के पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में उनके दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक होते हैं टेम्प्ररी और एक टीथ होते हैं परमानेंट। तो टेम्प्ररी टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। जैसे कि टेम्प्ररी क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो टीथ होता है दैट इज़ द मिल्की टीथ, ठीक है, वो 20 होते हैं अराउंड द एज ऑफ 6 तक। फिर उसके बाद जो होता है वो टीथ गिरना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो टीथ आता है दैट इज़ द परमानेंट वन। इन द परमानेंट सेट देयर आर हाउ मेनी टीथ? 32, 16 इन ईच जॉ, ऊपर 16 और नीचे 16, तो टोटल 32 हो जाता है। देयरफॉर आर 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars in each of the jaw. नेक्स्ट इज द माउथ में और एक चीज़ क्या रहता है? टंग। टंग जो होता है वो बहुत फ्लैशी ऑर्गन होता है। और टंग किस लिए यूज़ करते हैं? सो दैट वी कैन टेस्ट द फूड। इसमें एक सलाइवा रहता है दैट मिक्स विद द फूड, जो फूड को स्वालो करने में हेल्प करता है। एंड इट्स क्रिएट अ टेस्ट बर्ड ऑल्सो। द टंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन टू टेस्ट द फूड, which helps to sense 4 different tastes: sweet, salty, bitter, and sour. Sweet, मीठा, नमकीन, करवा और खट्टा। Now digestion. Digestive system क्या होता है? And this process starts with mouth, where food is mixed with the saliva. Saliva के साथ food mix हो जाता है, and salivary gland secretes that. And those contain what? Digestive juice that break down the food into the starch, जो शुगर फॉर्म करते हैं। तो सलाइवा क्या करता है? फूड को स्लिपी बना देता है, स्लिम्पी, ताकि वो फूड को हम सैलो कर सके, खा सकें। तो फूड पासिस फ्रॉम द माउथ इनटू द लॉन्ग ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज द ओसिफेगस। ओसिफेगस जो होता है एक फूड पाइप होता है। एंड हाउ दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस you will see in this video. So let us see the video. Our topic for today is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. 2 glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus
and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. We studied the digestion, absorption, assimilation and ingestion. डाइजेशन में क्या हो रहा है, वेरियस जो कंपोनेंट्स हो रहा है फूड का इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन इन एब्जॉर्प्शन पार्ट what is happening? Absorption means increasing the surface area of the lining, and this makes the absorption more efficient. So जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हैज़ अ network of fine blood vessels, or nutrients are absorbed into that blood present in these fine blood vessels. Then assimilation आता है. Assimilation में क्या होता है? Assimilation, the nutrients are absorbed in the blood and that is transported to all the parts of the body. The final product of carbohydrates digestion, that is the क्या चीज़ digestion होता है? Glucose, that is broken down into carbon dioxide and water, and with the help of oxygen to release energy रिलीज़ करता है. फिर हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं. सो एमिनो एसिड्स जो होता है यूज़ होता है फॉर रिपेयरिंग द वोन आउट सेल. टिश्यू को वोन आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट्स एज अ एनर्जी. में जब एनर्जी कम हो जाता है तो यही जो ग्लिसरॉल है वो हेल्प करता है. जब भी हम उपवास करते हैं, हम जब फास्ट करते हैं, फिर भी हमारे बॉडी में एनर्जी रहता है. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज स्टोर्ड द एनर्जी. ना लास्ट इज द इजेशन. जो हम भी खाना खाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो भी फूड डाइजेशन नहीं हो पाया तो वो हमारे बॉडी से निकल आता है एज सेमी सॉलिड. हम वॉशरूम जाते हैं और निकल जाता है. दिस इज स्टोर इन द रेक्टम एंड इट इज़ रिमूव थ्रू द एनस, और लास्ट में सारा निकल जाता है. तो फिर हमको भूख लगती है, फिर हम खाना खाते हैं. So I hope you have understood the nutrition in humans. Thank